अपन यार के संगे भागे खाती। हम ना जानत नहीं कि एगो सीधी सादी लड़की के चेहरा के पीछे एगो दुष्ट लड़की छिपल बिया। सब उड़ यह फिल्म आप लोग देखेंगे तो रोने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बड़की दीदी के अपार सफलता के बाद बड़की दीदी 2 फिल्म आ गया है। जी हाँ, इसमें अब आप लोग को मिलेंगी काजल राघवानी फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को देखेंगे तो आप लोग इतने ज़्यादा रोने लगेंगे कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें काजल राघवानी लास्ट में मर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, माया यादव इसमें दूसरी माँ रहती हैं। और देखिए इस फिल्म में कि कैसे दोनों बहनों, जो एक विकलांग रहती है और उसको और अपने से छोटी बहन को अपनी सब कुछ कुर्बान करके अपना पसंदीदा पति को भी त्याग देती है और अपनी बहन से शादी करा देती है। क्या कहा जाए, इस कलयुग में भी कोई ऐसा कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि एक प्यारी सी बड़की दीदी रहती है जो कि काजल राघवानी, और उनको ब्लड कैंसर हो गया रहता है, और कैसे वो अपनी जान पर खेल करके सभी बच्चों को, घर का जिम्मेवारी सब कुछ लेती हैं और अपने दोनों बहनों को शादी करने की जिम्मा भी उठाती हैं। अपना खुद शादी नहीं करती हैं और जिस लड़के को पसंद करती हैं उस लड़के से अपनी बहन का शादी करा के उड़ीन हो जाती हैं, और वही बहन इनके ऊपर छरंग लगा देती है और घर पे आ जाती है। लेकिन जब उसको हकीकत पता चलता है कि इसको तो ब्लड कैंसर है, तो वो भी रोने लगती है और बोलती है कि मैंने सीता जैसी बड़ी बहन को अपनी क्या क्या कह दिया, और वो पछताप करके रोने लगती है और बोलती है कि मेरे को माफ़ कर दो। वही जो मम्मी रहती है, जो दूसरी मम्मी, अपनी मम्मी तो मर गई रहती है, दूसरी मम्मी जो रहती है हमेशा उसको सताती रहती है, मारती रहती है, और वही बेटी के लिए बाद में फपक फपक कर रोती है और बोलती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम तो भगवान हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे आंखों पर पर्दा पड़ गया था। और इस तरह से माया यादव जो माँ बनी है बड़ी दिन जोर जोर से रोने लगती हैं। इस फिल्म को अगर आप लोग देखेंगे तो बिना देखे रह नहीं सकते हैं। मैं तो अभी कुछ ट्रेलर का रिव्यू दे रहा हूँ, आप लोग को पूरा फिल्म जब देखेंगे तो आप लोग का आंख में से इतना आंसू गिरेगा कि कह नहीं सकते हैं। तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से एक बड़ी माँ का फर्ज भी निभा रही है इस फिल्म में, आप लोग देखेंगे तो काजल राघवानी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का नाम है बड़की दीदी। तो बड़की दीदी, इसके पहले फिल्म आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टीआरपी भी टोड़ा था और इतनी लोगों ने देखा था और इतनी ज़्यादा हौसला लड़कियों के बढ़ाया था कि आज सभी लड़की सजग और प्रबल, अपने आप में आत्मविश्वास से भरी घूम रही हैं और अपना रोजगार स्वयं कर रही हैं। उसी तरह से और आत्मविश्वास प्रगाढ़ करने के लिए एक और फिल्म आ गया, उसका भाग 2, जिसमें कि खुद अंजना सिंह तो नहीं है, लेकिन उनके जगह पे काजल राघवानी है। और काजल राघवानी का कहना ही क्या है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पहले से ही फिल्म सुपर डुपर हिट देते ही आई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ गई हैं। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि बड़ी बहन जो रहती है वो कैसे छोटी बहन विकलांग रहती है, उसका ऑपरेशन करने का भी जिम्मा उठाई रहती हैं। क्यों लास्ट में मर जाती हैं काजल राघवानी, क्यों उनके बड़ी माँ मर जाती हैं, पापा और उनकी नई वाली माँ उनको प्यार क्यों नहीं करती है, पूरी बात हम बताने वाले हैं। और फिल्म टीवी पर कब देख सकते हैं और इसे सिनेमाघरों में कब लगाया जाएगा, ये भी बात बताने वाले हैं। तो अभी तक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद एकदम आदमी रोने पर मजबूर हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा फिल्म बहुत ही कम ही बनता है। और भोजपुरी तो इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब तो भोजपुरी में इतनी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बनने लगी हैं कि दूसरा फिल्म किसी को देखने का मन ही नहीं कर रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड, पूरे जहाँ जहाँ भोजपुरिया समाज है सभी लोग, उसके अलावा हिंदी फिल्म जो देखने वाले हैं वो भी लोग भोजपुरी फिल्म देख रहा है, क्योंकि भोजपुरी में वो सब चीज़ दिखाई देता है जो कि भोजपुरिया समाज और गांव देहात से ओतप्रोत जितनी भी शादी की रस्में से लेकर सभी चीज़ देखने को मिलता है। वहीं अब बड़े बड़े हिंदी इंडस्ट्री वाले भी इस फिल्म को देखने में जुट गए हैं। तो चलिए हम आप लोग को कुछ बतला देते हैं इस फिल्म का मेन, जिससे कि आप लोग को देखने के लिए लाइट हो जाना पड़े कि हाँ बड़की दीदी 2 में क्या खास बात है कि सभी लोगों को देखना चाहिए। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे रिंकू भारती भी है, प्रेम दुबे भी है, और अंजना सिंह के जैसा फिल्म बना था उसी तरह का ये उससे भी बेहतरीन फिल्म लग रहा है, क्योंकि इसमें माया यादव है जो कि नई मम्मी बनी हुई हैं और हमेशा अपने ही बेटियों को तरजीह दे रही होती हैं, और अपने जो काजल राघवानी रहती हैं उनको तरजीह नहीं दे रही होती हैं, क्योंकि वो उनकी मम्मी अपना खुद की मर गई रहती हैं। और इस फिल्म में देखिएगा कि आप लोग की इसमें कैसे दो बहने का जिम्मा लेकर के उनको
सब कुछ करती हैं, जितनी भी उन लोगों का ज़रूरत पड़ता है बोलती है कि बड़की दीदी हमको ये चीज़ चाहिए, दुपट्टा लेते आना, मेरा चप्पल लेते आना, मुझे नया कपड़ा चाहिए, और इस तरह से वो खुद ही खरीदती हैं। और एक बात जब रहता है घर में, कलह हमेशा बढ़ते रहता है कि इसका शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जब बाप उसका जाते हैं शादी करने के लिए, खोजने के लिए, काजल रंगवाने के लिए लड़का, तो बहुत ज़्यादा दान दहेज मांगता है लोग चारों तरफ। तो सभी जगह से वो हार पाच करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब कैसे क्या होगा, और इस तरह से वो आत्मविश्वास हारने लगते हैं। तो ये देख करके उनकी बड़ी बेटी यानी काजल रंगवानी बोलती है कि पापा हमारे करते आप इतना दुखित क्यों हैं, हम अपना खुद ही पैरों पर खड़ा होकर कमा कर मैं शादी कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि गांव समाज में लोग क्या कहेगा, इस तरह से तुम नहीं कर सकती। उसकी जो नई वाली मम्मी रहती हैं माया यादव, वो ताना देती हैं कि सब एक एक बेटी में दान दहेज दिला जाएगा तो मेरे बेटियों लोगों को क्या मिलेगा, और वो हमेशा ताना मारती हैं, जिससे कि ये बहुत ही भीतर घुटन महसूस करती हैं। लेकिन बोलती हैं कि नहीं कोई भी बात हो। लेकिन जो ही लड़का देखने के लिए आता है लोग, उनके घर वाले आते हैं लोग, तो काजल रंगवानी को दिखलाया जाता है। तो काजल रंगवानी क्या करती हैं कि बोलती हैं कि मैं 2 साल तक शादी नहीं करना चाहती, इसके बदले में मेरे ये सुंदर सी बहन है, इससे आप लोग शादी कर लीजिए। और घर वाले सब लोग चौंक जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी त्याग कर दे रही है। और इसके बाद से उसकी जो नई वाली मम्मी रहती है माया, वो भी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। जो ससुराल वाले रहते हैं वो भी लोग कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इससे ही शादी हो जाएगा, और शादी भी कर लेते हैं लोग। और इस तरह से वो सभी शादी का जिम्मा उठाती हैं। बड़ी की दीदी सभी तरह से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, सिलाई मशीन सीख लेती हैं, सभी लोगों को सिखाती भी हैं और पैसा कमाती हैं। और इस तरह से पैसा कमा कमा करके अपने बड़ी बहन का शादी में जितना भी कर्जा लिया गया रहता है वो अपने बहन का शादी का कर्जा को चुका देती हैं। और इस तरह से शादी के पैसा को चुकाने के बाद वो खुद ही अपने बहन का ऑपरेशन कराने के लिए भी बोलती हैं कि मैं सभी कर्जा चुका दी हूँ, अब तुम्हारा ऑपरेशन भी करा दूंगी। और इस तरह से काम करती ही रहती हैं, लेकिन काम इतना ना ज़्यादा करती हैं और अपने आप में इतनी कि उनको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। और वो अपने जीजा के साथ में जा कर के दिखला रही होती हैं हॉस्पिटल में, मतलब कि जिससे शादी हुआ रहता है वो दोस्त रहते हैं, उन्हीं से जाकर शादी कराने की। तो वो जाकर देखते हैं तो उनको डॉक्टर बता देता है कि इनको ब्लड कैंसर है। तो बोल देती है कि ये बात किसी को मत बताइएगा, मैं अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। और उसके बाद से वो चुपचाप हो जाते हैं और हमेशा फ़ोन कर कर के बात करते रहते हैं कि तुम कैसी हो, दवाई टाइम से ली हो कि नहीं। और घर के सभी लोगों को नहीं बता रहता है, जिससे कि पहले जैसा वो काम नहीं करने जाती है, सारा काम छोड़ देती है, घर पर आने लगती है। घर वाले जो रहते हैं वो लोग कहते हैं कि अब इतना पैसा चाहिए, घर में नमक नहीं है, तेल नहीं है, इसका पैसा कर्जा देना है। तो झुलझुला जाती है, बोलती है कि मैं तो खुद ही मरने वाली हूँ और सभी लोग मेरे ऊपर आस लगाए हुए हैं। इसीलिए वो अपना रुख बदल देती है और बोलती है कि क्या मैं ही जिम्मा ली हूँ सब कुछ करने के लिए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती और तुम लोग अपना सा कुछ करो, मैं अब किसी को कुछ नहीं कर सकती। और इस तरह से सब लोगों से नाता तोड़ने लगती है, सभी लोगों से झगड़ा झंझट करने लगती है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अचानक इसका रहन स्वभाव बदल कैसे गया। और उसके पापा भी पूरा खुशी आ जाते हैं, बोलते हैं कि ऊपर से कुछ देखने में और थी मेरी बेटी, भीतर से कुछ और है। अब मुझे जाके पता लगा ये सनक इसके कपार पर आखिर एक ना एक दिन आ ही जाता है असली सच्चाई। मम्मी भी पूरे झुलझुला के बोलती है कि अरे ये ढोंग की थी, ये है वो है, बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं सभी लोग। लेकिन छोटी बहन भी रहती है, वो भी बोलती है कि मेरी बहन नहीं है, ये शुरू से ही दुश्मन थी, मम्मी ठीक कह रही थी। सभी लोग जब तक वो भलाई कर रही थी तब तक सभी लोग उसे बहुत ही खुशी से देख रहे थे। और ज्यों ही थोड़ा सा लाचार हो गई, काम धंधा छोड़ दी, घर पर आने लगी, क्योंकि उसको अब खून की उल्टियाँ हमेशा तेज़ी से आने लगा था, जिससे कि वो छुपा ले रही थी और खांसी भी जोरों से होने लगा था। लेकिन अब बात यहाँ आता है कि सभी लोग तो दुदकार ही रहे थे, तब तक पता चलता है जिस बहन का शादी वो कराई रहती है अपने शादी होने वाले जिस लड़के से, तो वो क्या करता है कि बात करता है कि तुम दवाई सही से ले रही हो कि नहीं, सब चीज़। तो वो फ़ोन करता है तो सुन लेती है और देख लेती है कि बार बार इसी से बड़की दीदी से ही बतिया रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरे सब कुछ लूट गया, मैं तो झूठ मूठ का मोहरा बनी हूँ, ये तो शादी उसी से करना चाह रहे थे, उसी से बतिया रहे हैं। और इस तरह से घर पर दौड़े दौड़े आ जाती है और आकर के अठान कठान डाल देती है, जिससे कि सभी लोग दौड़े दौड़े आते हैं और
बोलते हैं कि ये तो कल मुँह ही चारों तरफ से मुंह काला करके हम लोगों को भी घर में नहीं रहने दी, मेरे बेटी का ये घर उजाड़ दी, और इस तरह से उसको लाकर पटक करके उसका बाल काट करके मुंह काला करके घुमाने के लिए सोचते हैं लोग। तब तक उसका पति आ जाता है, मतलब जिस बड़की दीदी को बोलता जाता है कि आप लोग को सच्चाई मालूम है, ये कुछ दिन का ही मेहमान है और ये मरने वाली है, इनको ब्लड कैंसर है। सब लोग ये बात सुनता है तो सभी लोग रोने लगता है, बोलता है कि बाप रे बाप, इतना बड़ा बात तुम लोगों ने छुपा दिया और हम लोगों ने इसको क्या क्या नहीं किया और ये क्या क्या हम लोगों के लिए नहीं की। और इस तरह से वो खून की उल्टियाँ होने लगता है और सभी लोग के सामने ही दम तोड़ देती हैं और सभी लोग रोने लगता है कि बाप रे, बड़की दीदी कितना काम करी और खुद ही अपने आप में मर गई और मैं इससे बात करता था कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। अब वो भी पछताने लगती है और बोलती है मेरी बड़की दीदी तो महान है। और इस तरह से सभी लोगों के आंखों में आंसू देकर ये फिल्म में केवल करुणा और रुलाई ही आता है। इस तरह से यह फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट है। जो जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं वे लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी यहाँ तक सुना है। इस फिल्म को देखिएगा सभी लोग बैठ करके, जितने भी सब परिवार लोग हैं सभी लोग बैठ कर देखिएगा। इतना मज़ा आने वाला है और इतनी रुलाई आने वाला है और इतनी ज़्यादा सीख मिलने वाला है और आत्मविश्वास लड़कियों में भर जाएगा कि हम लोग भी किसी से कम नहीं, लड़का लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। लड़की भी वो काम कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं और घर की जिम्मेदारी है केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ढो सकती हैं। इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे तो काजल राघवानी का बहुत ही कद बड़ा हो रहा है और इस तरह से क्या वो लास्ट में मर जाती हैं कि फिर हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा देते हैं सभी लोग, ये तो अब आगे फिल्म में ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसे अगले शनिवार के दिन टीवी पर चलाया जाएगा और सिनेमा घरों में भी लगाया जाएगा।